तुहीन अंकार। हम किस तरह से जीवन जी रहे हैं, हाँ, जहाँ प्यार करने के लिए एक जीवन कम पड़ जाता है, वहाँ हम जो हैं नफ़रतों के लिए वक़्त निकालते हैं और हमारा समय वो सारा बर्बाद जाता है। ना हम ईश्वर की याद कर पाते हैं, ना हम रिश्तों में मधुरता भर पाते हैं। तो अब हम सावधान हो जाएँ, हुँ, हम सावधान हो जाएँ, पर ऐसा हम करने में समर्थ नहीं रहते हैं, समर्थ नहीं होते हैं और हमें इसीलिए नित्य प्रति अपने आप को ही सजाने-सँवारने के लिए वक़्त सिर्फ़ और सिर्फ़ अच्छाई में देना है, सत्यता में देना है। ये सत्य का जो बोध हुआ है हमें, ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हुई है। निरंकार में जो जीवन हुआ है और निरंकार एक जगह नहीं है, सभी जगह है। हुँ, हर जगह हाज़िर-नाज़िर हैं, अंग-संग हैं राम हमारे अंतःकरण में समाये हुए हैं। हुँ, और जब अंतःकरण में प्रभु समाये हुए हैं और जैसे मेरे अंदर विराजमान है, ऐसे ही सामने वालों के अंदर विराजमान है, तो फिर मोहब्बत ही तो करनी है। नफ़रत नफ़रत तो हमें गिराती चली जाती है। हुँ, सामने वाला यदि कुछ नहीं बोल रहा है, आपकी नफ़रतों को देखकर, तो वो उसका व्यवहार है, उसकी सहनशीलता है, उसकी धैर्यता है। हुँ, पर हम तो अपनी उम्र का भी लिहाज़ नहीं कर रहे हैं। किसी को यदि गिराना है तो गिराते ही चले जा रहे हैं। हुँ, किसी की इंसल्ट सोच ली है और वो बंदा करा रहा है अपनी, पर हम बाज नहीं आ रहे हैं। उसकी इंसल्ट करते हुए, उसे अपशब्द बोलते हुए, उसकी अपनी पूरी बॉडी लैंग्वेज हमने ऐसी बना ली है उस इंसान के प्रति कि ये तो जैसे ऐसे ही है। और कभी-कभी तो ऐसा होता है कि जिस नाव पर हम बैठे हुए हैं, जिसका हमने सहारा लिया हुआ है, हुँ, उसे ही हम नुकसान पहुँचाते चले जाते हैं और समझते हैं ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। हुँ, तो स्वयं इतनी नफ़रत हमने पाल ली है। एक बच्चे को माँ ने डाँटा, पिता ने डाँटा, तो उसने नफ़रतें पाल ली। हुँ, और एक बच्चे को यदि मम्मी-पापा ने डाँटा, तो उसने प्यार उसमें से निकाल लिया, प्यार ढूँढ लिया कि जो मुझे कहा जा रहा है, वो मेरे ही भले के लिए कहा जा रहा है। हुँ, और वो आगे बढ़ता चला गया, अपने मकसदों में कामयाब होता चला गया और एक किंतु-परंतु के झाड़ों में उलझ गया। हुँ, उसने अपना दामन बुराइयों में उलझा लिया। जिन्हें सबसे ज़्यादा सम्मान देना था, प्यार देना था, उन्हें ही वो नफ़रतों में घसीट लाया। तो यहाँ टॉपिक तो हमें यही समझा रहा है। हुँ, और जो प्यार करता है बंदा, हुँ, सबसे ईश्वरीय शक्ति को मानते हुए चलता है। हुँ, उसके साथ चाहे जितना भी बुरा हो रहा है, पर वो अपने स्वभाव के कारण प्यार ही बाँट रहा है। हुँ, शिकायत कर ही नहीं रहा है ईश्वर से। हुँ, और हमें जब इतना भी ज्ञान नहीं है कि हमें सम्मान किसे दिलाना था, हमें सम्मान किसका करना था। हुँ, तो फिर तो बैर ईर्ष्या द्वेष नफरती उमड़ेंगी वहाँ पर। हमने बहुत अच्छा जीवन बिताया, पढ़ाइयाँ की, ज्ञान दोनों ही तरह का हमारे पास था, आध्यात्मिकता का भी, भौतिकता का भी। पर हमने वो नफ़रत में जो पड़ गए, आधे से ज़्यादा जो जीवन है वो इन नफ़रतों के कारण ही बिगड़ रहे हैं। हुँ,
चाहे हम कहीं भी समाज में देख सकते हैं। हुँ, एक जाति वाला दूसरी जाति से नफ़रतें ही इसलिए कर रहा है कि इसने हमें ऐसा नहीं किया, इसने हमें ऐसा नहीं किया, इसने हमें ऐसा सम्मान नहीं दिया। हुँ, पर अपने अंतःकरण में नहीं झाँक के देख रहा है, ये मानव की रीत बनी है। और इतना उन नफ़रतों को बढ़ावा देकर आगे नुकसान ही नुकसान हो रहा है, पूरी कायनात को नुकसान हो रहा है। हुँ, सतयुग आना नहीं है, सतयुग लाना है। हुँ, हम सोचे बैठे हैं अब तो घोर कलयुग है और कलयुग में तो ये जितनी भी बातें हम सुन रहे हैं, कोई भी अनजान नहीं है। घटनाएँ आस-पास ही हो रही हैं समाज में। तो हम अपनी सोच को ऐसा बना रहे हैं कि ये तो कलयुग है, इसमें तो ऐसा होना ही है। हुँ। कलयुग में एक बात और भी तो कही जा रही है, बड़े विश्वास के साथ, कि कलयुग केवल नाम आधारा। हुँ। सिमर सिमर नर उतरे ही पारा। हुँ। तो इस नाव पर हम क्यों नहीं बैठ रहे हैं सिमरन की? प्रभु तो हमारे पास ही बैठे हुए हैं, प्रभु दूर नहीं है हमसे। जैसे उस नफ़रत भरे मन के पास उसके रिश्ते हैं, उसके संबंध हैं, पर उसने तो बैर ईर्ष्या द्वेष पाल रखा है और जब अपनों को ही बुरा कह रहे हैं तो सामने इज्जत कैसे मिलने वाली है, प्यार कैसे मिलने वाला है। हुँ। कितने बड़े-बड़े दुष्कर कार्य इस नफ़रतों के कारण ही हो रहे हैं। हम ईश्वर के निर्णय पे विश्वास ही नहीं करते हैं। और ये भी हम वास्तव में ही पढ़ते चले आए, सुनते चले आए कि यदि हमें पीड़ा मिल रही है, दुःख मिल रहे हैं किसी न किसी के ज़रिए, ऐसा समाधान हो ही नहीं रहा है कि कोई एक तो सत्कार कर ले। तो धन्यवाद है प्रभु परमात्मा निराकार दातार का कि इन्होंने हमें चुन लिया, मुझे चुन लिया। हुँ, और मुझे ही ये दिखाना चाहते हैं कि देख तेरा है कौन? मोह माया से बचाना चाहते हैं, लालच से बचाना चाहते हैं। ये जिसकी वस्तु है उसी को सौंपनी है। हुँ, एक माँ के हृदय से कोई पूछे हुँ, कि जिसकी संतान आगे की तरफ भाग रही है, आगे की तरफ उन्नतियों की तरफ नहीं, किसी सहारे को ढूँढ रही है और वो माँ प्यार ही प्यार लुटा रही है, प्यार ही कर रही है। हुँ, आखिरी तह जो थी उसकी मोहब्बत की। हुँ, पर फिर भी सहनशीलता, धैर्यता, नम्रता, सहजता, सरलता इन गहनों को पहना हुआ है उस माँ ने। हुँ, तो यहाँ लालच है, ये प्यार है। तो ये हमें खुद में ही झांकी मारनी पड़ेगी। सतगुरु जी को हमसे प्यार है कि हमें तारना चाहते हैं कि तू रुका हुआ पानी मत बन, वो रुका हुआ तिनका मत बन, दलदल में मत फंस, आवागमन के चक्कर में तू पड़ रहा है। ये दुख, ये मुश्किलें, ये नफ़रतें जो हमारे लिए स्वतः ही सबके हृदयों में उमड़ रही हैं। तो ये सब प्रभु की देन है, प्रारब्ध हैं हमारे। पर हमने अपने आप में झांकी मारना कि हमने विश्वास तो नहीं छोड़ा है अपने निरंकार प्रभु परमात्मा का, सतगुरु जी का, या जिस इष्ट को हम मान रहे हैं उसका विश्वास तो हमने नहीं तोड़ा है। हम्म। सतयुगी बातें कर करके मैं अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाकर और सुंदर बनाकर, हम्म, किसी को पेड़ न देता हुआ, किसी को मेरे चरित्र से प्रेरणाएं मिल जाए, कोई प्रेरित हो जाए, हम्म, या डफोल शंख बन रहा हूँ, बन रही हूँ, मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला।
यही नफ़रतों का कारण है। इसी के प्रति माता-पिता को छोड़-छोड़ के भाग रहे हैं, बहन-भाइयों को छोड़-छोड़ के भाग रहे हैं, परिवारों को छोड़-छोड़ के भाग रहे हैं। यही सिर्फ़ कुछ चाहिए। प्यार तो देने का नाम है, कर्तव्य निभाने का नाम है, फ़र्ज़ निभाने का नाम है। हुँ। फिर वही कि हम गरीब पैदा तो हो सकते हैं पर गरीब मर नहीं सकते यदि बच्चे का संकल्प सच्चा है। तो हम सब प्रभु परमात्मा निराकार दातार के बच्चे हैं और नाम रूपी धन को हम हर पल कमा सकते हैं और ये नहीं है कि हमें शरीर से संन्यास लेके बैठ जाना है। इस भौतिकता की माया को भी हमें गुजरान के लिए कमाना ही है। हम्म, यदि हम नहीं भागेंगे तो कैसे घर गृहस्थी चलेगी, कैसे हम किसी का सहारा बन पाएंगे। हमारी धन दौलत किसी के सहारे के लिए होनी चाहिए, हमें ये भी पता होना चाहिए कोई हमें लुट रहा है तो वहां पर प्यार नहीं है, वहां पर मोहब्बत नहीं है। कोई जबरदस्ती हमारे पे हक अपना जमा रहा है और उसकी वो इच्छाएं पूरी होने वाली नहीं है, फिर वो किसी ना किसी बात में जकड़ेगा हमें, पकड़ेगा हमें। वास्तव में ही हम जितने भी ब्रह्मज्ञानी हैं निरंकार को जान चुके हैं, परमात्मा के साथ हैं एक मिल अवस्था में। गीता जी में भी यही समझाया जा रहा, भागवत जी में भी यही समझाया जा रहा है कि प्रभु परमात्मा निराकार ही है और किसी जगह के मोहताज नहीं है। ये 56 भोगों के भी मोहताज नहीं है। इन्हें तो श्रद्धा भाव चाहिए परमात्मा को। एक ईश्वर से प्यार करना आ जाए, वास्तव में ही ईश्वर से प्यार करना आ गया तो अर्धरात्रि भी हमारे लिए उगते हुए सूरज का काम करेगी, रोशनी मिलेगी हमें। ये अमावस्या, ये पूर्णमासी मेरी सोच में समाई हुई हैं। कोई अमावस्या की घोर काली रात में भी नहीं डरता है, घबराता है, क्योंकि ज्ञान उसके पास है, ज्ञान का सूरज उदय हुआ है अंतर्करण में। और कोई पूर्णमासी के रात्रि में घबरा रहा है, दिन में घबरा रहा है, क्योंकि उसका दृढ़ संकल्प उसके पास नहीं है। वो किंतु परंतु में हिलचा हुआ है मन। और फायदे उठाने वाले फायदे उठाते हैं, निकल जाते हैं। हमने तोड़ा है या जोड़ा है, इतना हम सोचते चलें। कोई तो अपने पूरे परिवार को ही तोड़ देता है, नुकसान ही नुकसान पहुंचाता है। अपने से ही प्यार नहीं है मालिक, और कोई जोड़ता ही चला जाता है, पुल का काम करता चला जाता है। और पुल यदि ये कहने लगे कि तुमने मुझसे फायदा उठाया है, मेरे ऊपर चढ़ के तुम इधर से उधर गए हो, और पुल खड़ा हो जाए जो इस कोने से उस कोने हमें पहुंचा रहा है, इस पार से उस पार हमें पहुंचा रहा है, पुल ही कह दे कि नहीं, मैं नहीं पहुंचाऊंगा, बीच में से अपने आप को तोड़ दे, खड़ा हो जाए, दीवार का काम करने लगे, नीचे की ओर ढह जाए। देखो तो सही मेरी सोच कहाँ कार्य कर रही है, मेरी सोच कैसी है। ये वाक्य आके मिलता है, मैं करता, मैंने किया, मैं कर रहा हूँ। हर रिश्ता बेकार नहीं है। रिश्ते में सोच जो है वो बेकार है। देखो तो सही एक ही सोच बनी है कि चलो इसे भी निभा लिया जाए, इसे भी निभा लिया जाए, इसे भी निभा लिया जाए है।
हम कैसी सोच के बीज बो रहे हैं, हुँ, वैसे ही फल हमें मिलेंगे। जीवन में यदि फलना-फूलना है तो ईश्वरीय शक्ति के साथ आवश्यक रहना है हमें, और पानी, खाद, हवा, सब कुछ उसे देना है। तो हमें तो सत्संग, सिमरन और सेवा भाव में अंत सांसों तक रहना है। हुँ, मालिक सबका भला करना, सब खुशहाल रहें, सब आनंद में रहें। किसी के जीवन में कमी ना हो, गमी ना हो मेरे मालिक दाता। जो धन हमने कमाया है, उसे हम वासनाओं में, कामनाओं में ना लगाएँ। हुँ, देखो हम कितना-कितना एक ज़रा-सा किसी से अपने आप को अच्छा कहलाने के लिए अपनों का हक काट के दूसरों पे लगाने जाते हैं। और वो दूसरे तो अपनों की ही तारीफ़ करेंगे, अपनों का ही साथ देंगे। तो यह नुकसान किसका है? आज हम कदम-कदम पे ये बातें देख रहे हैं, सोच हमें मिल रही हैं। घर बिगड़ रहे हैं, समाज बिगड़ रहे हैं, जीवन बिगड़े हुए हैं। हुँ, कहीं बच्चों के कारण, कहीं माता-पिता के कारण। आज तो कलयुग है ना, तो सभी कुछ तो हो रहा है। पूरे जीवन की कमाई नेक, उसमें हमारा चरित्र है, इज्जत है, सत्कार है, संस्कार है, सब एक ही क्षण में हम गवा देते हैं। अब बिल्कुल नहीं सोचते उस हस्ती के बारे में, जो इज्जत कमाने में लगा है, जो सत्कार बाँटने में लगा है, जो प्यार बाँटने में लगा है, जो अपने संस्कार पर अपना जीवन जीने की पूरी चाह रखता है। कोई 4 बजे उठता है और फिर भिन-भिनाकर दोबारा दूसरे को और दुःख देकर फिर बिस्तर का सहारा ले लेता है। और यही सोच यदि ऐसी बनी होती तो प्रभु को याद ही कर लें, इस एनर्जी को और ले लें, इस शक्ति को और ले लें, इसका सिमरन का जूस ही पी लिया जाए। हुँ, तो ये सोच वास्तव में ही अपनी-अपनी है, और ये सोच ही हमें पीड़ा दे रही है, समझो। हम अपनी सोच के कारण ही अपना सुंदर स्वरूप बना सकते हैं। हमारे मन में प्यार बसा है या वैर, ईर्ष्या, द्वेष, नफ़रतें ब बसी हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें ही पता है। अरे बंदे, तू सिर्फ़ ईश्वर से प्यार कर ले। हुँ, जब हम ईश्वर से प्यार करते हैं, परमात्मा से प्यार करते हैं, निरंकार से प्यार करते हैं, तो फिर हमारे कार्य बुरे नहीं होते हैं, बिगड़ते नहीं हैं हमारे कार्य। हम जिसे समझते हैं असफलता है, वो असफलता नहीं है, परीक्षा है हमारी। हर पल तो हम अपने मन की सोच को बदल रहे हैं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। किसी को हमने कितना परेशान कर दिया है। हुँ, उसका सामने वाले का दोष नहीं था, उस रिश्ते का दोष नहीं था। उसके अंदर उसके संस्कार थे सहने के, उसके अंदर उसके संस्कार थे प्यार देने के, हिफाज़त करने के, सेवा करने के। हुँ, उसने तो ईश्वर देख लिया, पर आपने ईश्वर नहीं देखा उसमें। हुँ, एक जीव का इस संसार में कोई भी अपना नहीं निकलता, कोई भी अपना नहीं निकलता। हुँ, और दे रहा है वो सबको प्यार, सबका सहारा बन रहा है, कर्तव्य निभा रहा है, फर्ज निभा रहा है। हुँ, और उधर ही दूसरी सोच ऐसी पैदा हो जाती है कि उसके सब सहारे बन रहे हैं, पर उसने अपने मन में ही ये ठान लिया है, नफ़रतें बैठा ली हैं कि इसने भी मुझे नुकसान पहुँचाया, इसने भी मुझे नुकसान पहुँचाया, इसने भी मुझे नुकसान पहुँचाया। और वो जिधर की तब को बहता है, उधर ही उसे धुतकार मिलते हैं। जब पेड़ का पत्ता पेड़ से अलग हो जाता है, तो उसे कोई जोड़ नहीं सकता।
कोई नहीं जोड़ सकता। वो हवा के झोंकों से इधर-उधर भटकता फिरता रहता है, लुढ़कता रहता है। हवा का रुख जिधर ले जाए उसे। हुँ, तो एक ही हवा को हम अपने अंतःकरण में बैठा लें ना प्यार, ये भी तो वायु भी तो परमात्मा की ही बनाई हुई है। तो इस प्यार की हवा को हम अपने अंतःकरण में समा लें और हम अंदर ले जाएँ इसे, सिर्फ़ अंदर निवास कर लें इस प्यार का और सबको प्यार दें। एक माँ यदि मारती है बच्चे को तो चोट नहीं आती है और एक बच्चा यदि मार रहा है तो उजाड़ देता है माँ को। उसके मन में यदि आ गया कि इसे ही सम्मान नहीं दिलाना है तो वास्तव में ही एक पति यदि चाह ले, पत्नी यदि चाह ले कि सम्मान नहीं करना है, यही तो नफ़रतों के कारण है, यही तो बीज हैं जो हम बो रहे हैं। और हमें भोगना तो पड़ेगा। हमने जो भी कुछ किया है वो हमें भोगना तो है। हम सेवा मन से करें सबकी, और आशा कुछ भी न रखें उनसे। सिर्फ़ सेवा निष्काम भाव से होनी चाहिए। हुँ, हम तो अपनों की भी सेवा नहीं कर रहे हैं। क्या दुष्कर जीवन हमने बना लिया है अपना। हुँ, इतना गंदा व्यवहार, ऐसा-ऐसा हम नफ़रतों के कारण ही कर गुज़रते हैं जो हमें करना नहीं था। आशा यदि हम रखते हैं कि हम ये अच्छा काम कर रहे हैं तो इसके उपरांत हमें और भी नहीं तो लोग अच्छा तो कहेंगे ही, तो ये भी आशा हम ना रखें। कि जिसका जैसा मन होगा वो वैसा ही कहेगा, चाहे जितना उसके लिए कर लेना, जितना कर लेना। बता। तो हे निरंकार मैं है तेरी शरणा मैनो बख्श लो मालिक, सब खुशहाल रहे, सब आनंद में रहें। ये तो चर्चाएँ ऐसी हैं जितनी भी चाहो उतनी होती चली जाएँगी, पर हम अपने अंतःकरण में, हुँ, ये परिवार जो हमें दिए हैं, परिवारों को सँभाल देने की बात जो सतगुरु जी कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं कि सबसे पहले अपने परिवार को प्यार किया जाए, परिवार से भक्ति शुरू की जाए। अ, अपने परिवार को सँभाल दी जाए। हम दूसरों को सँभालते फिर रहे हैं। हुँ, और उस माँ को हमने गरीब कहना शुरू कर दिया, जिसे हमें अमीर बनाना था। हुँ, उसके ही नीचे से हमने ज़मीन निकाल ली, वो खड़ी कैसे होगी? किस दलदल में फँसी होगी वो? हुँ, मालिक, एक को इतना सम्मान दिया जा रहा है, तो ये प्रारब्ध भी हो सकते हैं कि जैसे-जैसे जिसने बीज बोए, और ये परीक्षाएँ भी हो सकती हैं परमात्मा की, हैं। पहले बड़ा नुकसान हम झेल जाते थे समझदारी से, हानि लाभ हमारे ही जीवन में होनी है कि हमने किया होगा तो हमें अभी भरना तो है ही, और फिर भी चेहरे से मुस्कुराहट जाती नहीं थी। पर आज तो हम रिश्तों से लड़ते हैं, झगड़ते हैं। तूने, बस ये कृपा हम अपने आप पे कर लें। इनकी कृपाएँ तो बरस ही रही हैं। हुँ, सत्य का संग ना छोड़ें, सत्संग करते रहें और वहाँ भी जाकर किसी से ऐसा मोह ना रखें कि हमें अच्छा कहेगा, ये हमें प्यार देगा ये, क्योंकि शरीर है, शरीर अपने काम करते रहेंगे, पर मेरा मन सत्संग में पहुँचे। मैं सत्संग सुनने जा रहा हूँ। मैं अपने जीवन में बदलाव ला रहा हूँ। मैं अपने जीवन को मजबूत बना रहा हूँ। मुझे भक्ति करनी है, मुझे आनंद में रहना है, और संन्यास मन से लेना है। और बाकी आगे जो मुझे अपने कर्म सुचारू रूप से करते रहने हैं। आनंद तो देखो, यदि हमारा रूटीन अच्छा है, करनी पे आप निर्भर नहीं रहे, अपने कर्म आपने बिगाड़े हैं अपने। एक बंदे की उम्र चाहे 60 साल हो जाए, 100 साल हो जाए, चाहे वो 20 साल का था,
चाहे वो 10 साल का, चाहे वो 30 साल का, उसमें प्यार हम डाल ही नहीं पा रहे, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ नफ़रतों के बीज प्रफुल्लित हैं, नफ़रत ही नफ़रत है। और हमने देख भी लिया हर तरह से कि उसमें प्यार आया ही नहीं है हमारे लिए। अब हम क्या करें? यदि हम उसके जैसा व्यवहार करने चले, तो वास्तव में ही हम कितने गिर जाएँगे। फिर भी पूरे जीवन हमने उस इंसान के नाम कर दिया, उसको दे दिया, फिर भी उसके अंतःकरण में प्यार, अपनापन नहीं उभार पाए, उसे विश्वासी ज़िंदगी में नहीं ला पाए कि हमने विश्वास से ज़िंदगी जी है। तो ये हमारा दोष नहीं है, ये उसके अपने संस्कार हैं, उसका अपना व्यवहार है, उसकी अपनी सोच है कि वो अपने प्यार डालता उसमें, अपने बर्तन में मन के, या नफ़रत डालता। किस चीज़ से भरना है हमें अपना बर्तन मन का, है ना? तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, सिर्फ़ मैं अपने लिए कर सकती हूँ। मैं अपनी सोच में रह सकती हूँ। मैं अपनी सोच को सुंदर बना सकती हूँ, और जब मेरी सोच सुंदर हो जाती है, तो नूर बरसता है। कामी, क्रोधी, लालची, इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा। शेर के दाँत हर कोई नहीं गिन सकता। हुँ। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। और जब इतनी हिम्मत हो जाती है प्रभु की कृपा से कि कोई भी सामने आ रहा है और हम हाथ जोड़ के नमस्कार करते हुए, दातार, मन से अरदास लगा दे, तो हमने विषैले जानवरों को, हिंसक जानवरों को भी शांत होते देखा है, पीछे मुड़ते देखा है। ये सब पहले नहीं था, ये आज भी है। आज भी है। आज भी ऐसी शक्ति अपने अंदर जागृत की जा रही है। दाता, रिद्धि सिद्धि जिनकी है उन्हीं से ही प्यार हो जाए, हैं? उन्हीं से प्यार हो जाए। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही यस। अपने कर्मों को हम सजा लें। किसी के कर्मों पे हम उँगली उठाते चले जाते हैं, और उसे गिराने का हर पल प्रयास करते हैं, उसके अपने ही। आज समाज की रीत बनी है ये, सोच बनी है, तो क्या वो उठ पाते हैं? अपना जीवन बना ही नहीं पा रहे। हमें सेवा भाव में रहते हुए जीवन को बिताना है।